हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। वेलकम टू मैथियाना क्लासेस। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th रियल नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट के आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। पिछले वीडियो में पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट नंबर फिफ्थ में हमने कुछ आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए थे। पार्ट नंबर 6 में भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यू आर डी शर्मा के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16, what is the smallest number that when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder of 7 in each case? तो what is the smallest number? छोटा नंबर क्या होगा when we जब डिवाइड करें by 35, 56 और 91 से लीव्स रिमाइंडर ऑफ 7, तो उसका लीव्स जो रिमाइंडर आए वो 7 आना चाहिए इन ईच केस में, मतलब प्रत्येक केस में। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 35, 56 और 91 इनका डिवाइड करें हम ऐसे स्मॉलेस्ट नंबर पर कि इसका जो रिमाइंडर आना चाहिए प्रत्येक केस में 7 आना चाहिए। तो समझिए ध्यान से, जब भी हम लोगों को डिविडेंड निकालना हो, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, एलसीएम करना होता है। क्या करना होता है, एलसीएम करना होता है। और अगर जब भी डिवाइजर की बात करें तो हमेशा एचसीएफ फाइंड करना होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालिए। सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर लीजिए आप लोग 35 का। तो 35 करेंगे तो 5 7 जा 35 होता है, तो 5 7 जा 35 हो गया जा करके। इसके बाद आता है 56। 56 का अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो 8 7 जा 56 होता है, ठीक है। 8 के प्राइम फैक्टर करिए, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56 हो जाएगा जा करके। नेक्स्ट आता है 91। 91 किससे होता है, 13 7 जा 91 होता है। तो आप लोग राइट कर लीजिए 13 7 जा 91। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए कॉमन क्या हो गया जा करके, 7 7 7, तीनों में 7 कॉमन हो गए जा करके। अब दूसरा कोई कॉमन है नहीं आपके पास, ठीक है। इसके बाद जिसके पेयर नहीं बन रहे हैं, जैसे यहाँ पर 2 का पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा जा करके। इसके बाद 5 का पेयर नहीं बन रहा, 5 हो जाएगा। 13 का पेयर नहीं बन रहा है, 13 हो जाएगा जा करके। इन सभी को हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा जा करके, ये आपका आएगा जा करके 3640 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें फाइंड करना है रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ पर राइट करेंगे हम लोग रिक्वायर्ड नंबर। अब रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा जा करके, यहाँ पर 3640, ये आपका 3640 आपका एलसीएम आया है। अब इसमें से जो भी रिमाइंडर होगा, 7 रिमाइंडर है, 7 अगर हम लोग प्लस कर देंगे तो ये बन जाएगा जा करके 3640 हो जाएगा 47। कितना हो जाएगा, 3647। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर आपका फाइंड हो गया जा करके, जो कि आपके डिविजिबल होंगे 35, 56 और 91 से। क्लियर हो गया इतना। देखिए ध्यान से, ये जो 35, 56 और 91 जो होगा वो आपका डिविजिबल हो जाएगा जा करके आपका जो भी आपका रिक्वायर्ड नंबर आएगा जा करके। क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 when divided by 28 and 32 respectively। तो यहाँ पर भी फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है व्हिच लीव्स रिमाइंडर, जिसका लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 आना चाहिए, when divided by जब डिवाइड करें 28 and 32 को रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर हमें डिवाइजर जो दे रखा है वो 28 और 32 दे रखा है। तो इस नंबर से हम लोग डिवाइड करें इस नंबर को, डिविडेंड को, तो इसमें हमारा जो रिमाइंडर आना चाहिए वो आपका 8 और 12 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हमको डिविडेंड फाइंड करना है, और जब डिविडेंड फाइंड करना होता है तो हमें क्या फाइंड करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। इसके लिए क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिए। अब देखिए नंबर कौन कौन से थे आपके पास, 28 था
और रिमाइंडर इसका कितना था 8 था। 28 में 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा जा करके 20 हो जाएगा जा करके। इसके बाद 32 में हम लोग 12 को माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा जा करके। ठीक है, अब देखिए ध्यान से दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 20। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम हो गए जा करके। तो यहाँ पर देखिए 28, अब हम लोग 28 के प्राइम फैक्टर करते हैं। तो 28 के प्राइम 4 जा 28, तो 7 और 4 का आप कर देंगे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2। अब यहाँ पर 32 को कर लीजिए, 32 को करेंगे कितना हो जाएगा जा करके 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीपल कर देंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम करने के लिए इधर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका 2 की पावर 2 है और ये आपका 7 है। यहाँ पर आपका 2 की पावर 5 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 2 की 5 है, तो ये 2 की पावर 5 हो गई कॉमन। ठीक है, और 7 जो कि पेयर नहीं बना रहा है। ठीक है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आ जाएगा जा करके 32 हो जाएगा। और 7 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इसमें 7 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना होगा जा करके 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 2 7 3 जा 21, 21 22, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 4 हो जाएगा जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर राइट कर देंगे आप रिक्वायर्ड नंबर इक्वल 224। अब ध्यान से देखिएगा, जो भी कॉमन डिफरेंस है इसका उसमें से इसमें माइनस कर दीजिए आप। माइनस कर दे, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है तो 20 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा जा करके 204। तो ये 204 जो होगा वो आपका स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड हो गया जाकर। क्वेश्चन नंबर 18, एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, इज 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लॉन्ग है एंड 13 मीटर 20 सेंटीमीटर ब्रॉड है। It is to be paved with square tiles of the same size. Find the least possible number of such tiles. तो यहाँ पर सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, तो ये यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल कोर्टयार्ड बना लीजिए। ये बन गया। इसकी जो लेंथ है, अब देखिए लेंथ कितनी है इसकी 18 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1872 सेंटीमीटर हो जाएगा करके। अब ब्रेथ कितनी है इसकी, ब्रेथ इसकी है 1320 सेंटीमीटर हो गया जा करके, ये इसकी ब्रेथ है। ठीक है, इट इज टू बी पेव्ड विद स्क्वायर टाइल, और इसमें एक स्क्वायर टाइल क्या करना है, बिछाना है आपको। तो स्क्वायर टाइल जैसे आपने ऐसे करके पेव्ड करवा दिया, ये स्क्वायर टाइल्स होगा जा करके। ठीक है, ये स्क्वायर टाइल आपने पेव्ड करवा दिया। स्क्वायर टाइल्स ऑफ द सेम साइज, और स्क्वायर टाइल कैसे होने चाहिए, सेम साइज के होने चाहिए। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर, लीस्ट मतलब सबसे कम, पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल्स मतलब कम से कम कितने टाइल्स आपके लगेंगे। अब देखिए कम से कम टाइल्स कब लगेंगे, जब आप उसका जो साइज होगा टाइल्स का वो बड़ा लेंगे। ठीक है, साइज जो होगा वो बड़ा लेंगे तो कम से कम टाइल्स में हो जाएगा। तो जब कम निकालना है तो क्या फाइंड करना पड़ेगा, एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। और ज्यादा निकालना होता तो आप एलसीएम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको एचसीएफ फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर राइट कर लीजिएगा, लेंथ कितना है आपका 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, और इसे कन्वर्ट कर देंगे आप तो 1872 ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ ब्रेथ आपका हो गया जा करके 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर हो गया जा करके। अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो 1320 सेंटीमीटर हो गया जा करके, इतना हो गया। अब आप लोगों को प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, किसका किसका, यहाँ पर 1872 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए और यहाँ पर आप कर लीजिए 1320 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो सबसे पहले आप लोग प्राइम फैक्टर कर लीजिए, यहाँ पर 1872 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो 2 से डिवाइड करिए, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16।
2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 117 हो गया जा करके। अब यहाँ से करिए, ये आपका जाएगा 3 से, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27, ये भी 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और ये 13 1 जा 13 हो जाएगा जा करके, ठीक है। इसी तरह इसका भी निकाल लीजिए, आप प्राइम फैक्टर कर लीजिए, ये आपका 1320 का, ये भी 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, इसको भी 2 से करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 हो जाएगा जा करके। इसे कर लीजिए आप, 3 से जाएगा आपका 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, ये आपका 55 हो जाएगा। 5 से कर लीजिए, 5 11 जा 55, 11 1 जा 11 हो जाएगा जा करके, ठीक है। ठीक, अब इसके प्राइम फैक्टर ऐड कर लीजिए, 1 2 3 4 4, मतलब 2 की पावर आपका 4, ये हो जाएगा जा करके 1 2 और ये 3 आपका 2 हो गया जा करके और 13 आपका 1 हो जाएगा जा करके। यहाँ से देखिए 1 2 3, ये आपका 2 का क्यूब हो जाएगा जा करके, ये आपका 3 हो गया और ये आपका 5 हो गया और ये आपका 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड करना था यहाँ पर, एचसीएफ, ठीक है, कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे, तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। अब एचसीएफ फाइंड करिए तो देखिए, जिसकी लोवेस्ट पावर कम हो, जिसकी लोवेस्ट पावर कम कितनी है जा करके 2 का क्यूब हो जाएगा जा करके, और 3 की पावर 1 है लोवेस्ट, कॉमन भी होना चाहिए और लोवेस्ट पावर भी होना चाहिए, बस ये सिर्फ 2 ही हो रहे हैं कॉमन, तो ये 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये 24 आपका हो गया जा करके। तो साइड निकल के आ गई जा करके, साइड जो होगी स्क्वायर टाइल्स की वो 24 सेंटीमीटर फाइंड हो गई जा करके। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल, मतलब कम से कम कितने टाइल्स लगेंगे, मतलब नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है यहाँ पर, नंबर ऑफ टाइल्स, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड, एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड, CURT कोर्ट यार्ड, YARD, और एरिया ऑफ, यहाँ पर राइट करेंगे एरिया ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ टाइल्स। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लिकेशन ब्रेथ, और टाइल्स ये भी आपका हो जाएगा जा करके साइड इनटू साइड। तो एरिया ऑफ कोर्ट यार्ड कितना हो गया जा करके, कोर्ट यार्ड हो जाएगा जा करके आपका 1872 मल्टीप्लीकेशन 1320, ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो गया जा करके, और इसका साइड कितना हो गया जा करके टाइल्स का, ये आपका साइड हो जाएगा 24 इंटू 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका आप डिवाइड कर लीजिए, 24 1 जा 24 और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा जा करके 55 टाइम, इसकी तरह इसको 24 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ये आपका जाएगा जाकर के 78 टाइम जाएगा जाकर के डिवाइड करने पर। अब मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो 4290 सच टाइल्स लगेंगे, मतलब इतने टाइल्स लगेंगे पूरे कोर्ट यार्ड में। क्लियर हो गया बच्चों, तो बच्चों अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मैथियाना क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।